पीओ के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आप सभी चौहर वासियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इतने कम समय में इतनी बातें हुई, सबने स्टेज से बताया और आप लोगों का जो प्रेम है वह देखने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। और जिले के सभी पंचायत पर हमारी नज़र है, सभी जगह विकास का कार्य हो, ये जिला प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में आज आप लोग देख रहे हैं कि WPO का भी उद्घाटन हुआ है, बन गया है। हालांकि 15 दिन की योजना होती है, लेकिन अगस्त सितंबर में ये शुरू हुआ था और आज बना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विकास कार्य जो अवरुद्ध थे वो अब अच्छे से हो रहे हैं। इसी क्रम में पंचायत सरकार भवन को भी शुरू किया जाना है और कई विकास की योजनाएं इस पंचायत में भी ली जानी है। शिलान्यास कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और ऐसे ही ये अभी आगे होता भी रहेगा। अभी निर्वाचन का समय आ रहा है तो हम लोगों का यही प्रयास होगा कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से पहले जितनी ज़्यादा योजनाएं शुरू हो जाएं ताकि वो उस समय में भी शुरू रहें और पूर्ण होने की स्थिति में हो। तो WPO हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। शौचालय प्रथम फेज में जब हम लोगों ने बनवाया था, आप सबके प्रयास से बना था सभी घरों में, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे खुले में शौच से मुक्ति मिली। हालांकि अभी कुछ क्षेत्र में और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे आदत छूटने लगती है। लोगों को फिर से उत्प्रेरित करने की आवश्यकता होती है कि घर में जो शौचालय बना है उसी का इस्तेमाल किया जाए। कुछ भूमिहीन लोग यदि छूट गए होंगे तो वहाँ सामुदायिक शौचालय का भी प्रावधान है ताकि जिनके पास जमीन नहीं है वह भी खुले में शौच नहीं जाए। एक व्यक्ति भी खुले में शौच करता है तो जितने लोग टॉयलेट भी यूज कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्रथम फेज में हम लोगों ने खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रयास किया। उसी क्रम में ये द्वितीय फेज है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का और इसमें हम लोग WPO अर्थात कचरा प्रबंधन केंद्र जो पॉपुलरली इसको कहा जाता है वो बनवा रहे हैं। और इससे जो आपके क्षेत्र अधीन जो कचरा होता है, चाहे वो प्लास्टिक का कचरा हो, कागज हो, खड्डा हो, बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं, गीला जो आपके घर से निकलता है, डायपर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका प्रबंधन होगा। आप लोग देखते हैं कि कई बार घर से बाहर निकलते ही कूड़े का ढेर मिलता है, तो घर की सफाई तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन बाहर का छूट जाता है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा यह बहुत महत्वाकांक्षी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। पहले शहरी क्षेत्रों में होता था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में 2 डस्टबिन दिया गया है, हरा और नीला, और सबको ये सेंसिटाइज भी किया गया है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करें। एक पूरा स्वच्छता कर्मियों की पूरी टीम निर्धारित की गई है जो कि जाके घर घर से, अभी इतनी ठंड है उसमें भी जाकर के कचरा कलेक्ट करती है। और जब तक WPO नहीं बना था तो इनके पास कोई स्थान नहीं था कि उस कचरे का क्या करना है, कहीं पर वो डंप कर दिया जाता था। आज हम लोगों के पास ये फैसिलिटी बनी है कि उसमें ये कचरा लेके जाएंगे। जो गीला कचरा है, जो खाद बनने की जिससे संभावना है, उससे खाद बनेगा। खाद से मनरेगा में जो पौधारोपण होता है अथवा आपके खेत खलियानों में भी वह खाद इस्तेमाल हो सकेगा। बहुत अच्छी गुणवत्ता का खाद होता है, कोई केमिकल उसमें नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको भी विभिन्न कबाड़ी वालों और जो लोग प्लास्टिक से काम करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उनको बेचा जाएगा। बाकी कचरे का भी प्रबंधन होगा। तो इससे 2 फायदे होंगे कि आपका पंचायत भी साफ सुथरा होता है और पंचायत के खाते में राशि भी आती है। इस राशि से जो स्वच्छता कर्मी है और जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है उनके मानदेय का भी भुगतान होगा। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जो यूजर चार्जेस आप लोगों को दिया जाना है, हर दिन 1 रुपए के हिसाब से 30 रुपए प्रति माह, वह भी सब लोग दें। यहाँ पर लगभग 500 घर अभी नहीं दे रहे हैं यूजर चार्जेस, लगभग 1600 घर दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत लोग दे भी रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो स्वच्छता का कार्य है ये आप सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कचरा हम लोग नहीं, हमारे घर से निकल रहा है या हम खुद फेंक दे रहे हैं तो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक भी जगह कचरा रहता है, उसका प्रबंधन नहीं होता है तो पूरे गांव के, पूरे पंचायत के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आप लोग अस्पताल जाते हैं तो उसी में पैसे खर्च करते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं दवा दारू करने में, फिर आपके जो उसका ट्रीटमेंट होता है, अस्पताल का खर्चा, यदि सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहे हैं
उन सब से भी बचाव होता है। तो कचरा प्रबंधन इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग भी अपनी भूमिका निभाएं। कचरा अलग करके रखें घर में, जब स्वच्छता कर्मी आते हैं तो उनको दे दें। और इसके अतिरिक्त जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जैसे बताया जा रहा है कि अस्पताल 24 घंटे संचालित नहीं है, अथवा और भी जो इश्यूज हैं जैसे जैसे संज्ञान में आ रहे हैं उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। समय अभाव आप लोगों की और बात होती, कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कभी भी अपना आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है उनको दे सकते हैं, अथवा जिले में भी आकर के प्रत्येक फ्राइडे को, शुक्रवार को जनता दरबार होता है उसमें भी आ सकते हैं या किसी भी दिन आ सकते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं कि ऐसे ही अच्छा आप लोग सहयोग करते रहें और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है विकास की वह प्रशासन उसको फुलफिल करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद स्टेडियम का शिलान्यास है, उसके बाद